तो जय हिंद फ्रेंड्स, जैसा कि अभी हम बुक रीड कर रहे थे, फटाक से जो भी हमने रीड करा ना, जो भी हमने पढ़ा उसको फटाक से रिवाइज करते हैं। हमने क्या पढ़ा तो फटाक से देखते हैं कि आज के सेशन में हमने क्या क्या जानकारी। देखो आज का सेशन हमारा बुद्धि से जुड़ा होता है, तो बुद्धि में हमने क्या क्या जाना। बुद्धि की हमने बुद्धि से पढ़ रहे थे ना, तो बुद्धि के हमने सिद्धांतों के बारे में जाना है। बुद्धि के सिद्धांत देखे हमने, बेसिकली हमने बुद्धि परीक्षण के बारे में जाना। लास्ट पेज में देखो हमने 3 पेज पढ़े, 1 सेकंड रुकेंगे, हमने क्या क्या पढ़ा और फिर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ा, इसको अगर हम 3 पेज में डिवाइड करें तो हमने 3 पेज पढ़े। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हम 137, 138, 138, 139 और 160 इन 3 पेजेस को पढ़ते हैं। तो 3 पेजेस में हमने क्या 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 पढ़ा, तो लास्ट पेज में हम बुद्धि परीक्षण के बारे में पढ़ते हैं और फिर बुद्धि लब्धि के बारे में पढ़ते हैं। जो 140 पेज नंबर है ना, 140 पेज नंबर है, फिर 139 यहाँ हमने देखा और 138 हमने यहाँ देखा। तो ये तीनों पेज में हमने क्या जाना, 139 पेज में हमने अगर इसको दो पोर्शन में डिवाइड करें तो एक तो हम बुद्धि परीक्षण के बारे में पढ़ते हैं इसमें, और कुछ बुद्धि लब्धि के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ अपन बुद्धि लब्धि के बारे में पढ़ लेते हैं और यहाँ पर अपन बुद्धि परीक्षण के बारे में पढ़ लेते हैं। तो क्या क्या पढ़ा, देखो बुद्धि लब्धि हमने कुछ सब को जाना है, जैसे 66 में क्या हुआ था, 5 में क्या हुआ था, 8 में क्या हुआ था, 12 में क्या हुआ था, 16 में क्या हुआ था, इस तरीके से हमने जाना। और इसके बाद हम एक सारणी देख लेते हैं जिसमें हमको ना बुद्धि लब्धि, अलग अलग बुद्धि लब्धि के बच्चे कौन किस कैटेगरी में कौन से बुद्धि लब्धि के बच्चे आते हैं ये बताया। जैसे सामान्य किस्म आते हैं, प्रतिभाशाली है और त्रिभ है और मतलब श्रेष्ठ है, अतिश्रेष्ठ है, फिर अपने मूर्ख है, मूढ़ है, ये सब किस्म आते हैं। इस तरीके से हमने बेसिक जानकारी ली। उसके बाद बुद्धि यहाँ पर देख लेते हैं बुद्धि परीक्षण के प्रकार पर। बुद्धि परीक्षण 2 तरीके के हो सकते हैं, व्यक्तिगत हो सकता है, सामूहिक हो सकता है। व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों ही दो भाग में बटे, शाब्दिक हो सकता है, अशाब्दिक हो सकता है। तो यहाँ हमें क्या क्या देखा, थोड़ा सा नोट डाउन भी कर लेते हैं अपन, और मैं नोट भी कर देती हूँ। 1866 आ जाता है, फिर अपने 1905 आ जाता है, फिर अपने 8 आ जाता है, फिर अपने 12 आ जाता है, फिर 16 आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे एक सारणी पड़ी थी। मैं थोड़ा सा आपको रिवाइज कर रहे हैं अपन, तो बहुत ज्यादा रिवाइज नहीं करेंगे, मतलब बहुत ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हल्का हल्का से रिवीजन लेंगे। ठीक है, उसके बाद हमने बुद्धि परीक्षण के बाद देखा, बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत सामूहिक 2 तरीके होते हैं। इसके बाद हमने थोड़ी थोड़ी सी डिटेल पढ़ी, बस थोड़ा सा अपन 5 मिनट रिवाइज करेंगे। ठीक है, एक तो ज्यादा व्यक्तिगत देखो सामूहिक। इसमें हमने देखा व्यक्तिगत 2 तरीके हो सकती है, या तो शाब्दिक हो सकता है या अशाब्दिक हो सकता है, या फिर इसके अलावा एक और कैटेगरी होती है जिसको हम क्रियात्मक कहते हैं। तो क्रियात्मक और शाब्दिक अशाब्दिक बहुत बार एक दूसरे से मेल जोल खा देते हैं, मतलब एक दूसरे से मेल मिला करते हैं, तो बहुत ज्यादा स्पेसिफाई इसको अलग कर पाना मुश्किल हो जाता है। इस वजह से थोड़ा सा अंतर देखते हैं कि शाब्दिक जो होते हैं उसमें सिर्फ चित्र वगैरह दिखाए जाते हैं, जबकि क्रियात्मक में आपको वास्तविक वस्तु लाकर कुछ बुद्धि परीक्षण में करने को कहा जाता है, बुद्धि परीक्षण किया जाता है आपके ऊपर। ये दोनों मंत्र होते हैं। इसके अलावा हम थोड़ी और जानकारी देख लेते हैं कि कुछ इस तरीके के उदाहरण देखते हैं अपन के अशाब्दिक में कौन सा आता है, शाब्दिक में कौन सा आता है। अशाब्दिक में देखो बुद्धि परीक्षण में रेवन कहा जाता है, 5 लोग एक कुछ पिंटर पीटरसन करके आ जाता है। क्रियात्मक में बता रही पहले ना, पिंटर पीटरसन कहा जाता है, और फिर अपने एक पीटर पीटरसन के अलावा एक और उदाहरण आते हैं, जैसे कि कुछ 5 लोग कोहलबर्ग का प्लास लोग, ये दोनों क्या है, क्रियात्मक है। उसके बाद अशाब्दिक में देखा, अशाब्दिक में देखो RSM करके हमने याद रखिए, रेवन कहा जाता है, इससे हमारे हेमा कहा जाता है, और एम से हमारे मिश्रा वगैरह कहा जाता है। ये सब हमने जाना था। इसके अलावा हमने देखे कि इनमें कुछ इन जो मैंने 3 उदाहरण बताए, इन 3 उदाहरण में कुछ ये भी बताया गया कि ये किन किन एज ग्रुप के बच्चों पर किए गए। तो ये भी बताया गया था कि इनमें कितने कितने परीक्षण शामिल थे। एक में हमने देखा था, एक में 5 परीक्षण शामिल थे, और एक में हमने देखा था कि कुछ 3 और 5 ऐसा 2 और 3 परीक्षण शाब्दिक और अशाब्दिक ऐसे कैटेगरी बताई गई थी। मतलब इसके अलावा एक बार तो कहा था कि 5 परीक्षण शामिल है, और किसी में कहा था कि 3 परीक्षण शामिल है। इस तरीके से हमने जाना था ना। और फिर कुछ फिर कहते हैं कि भारत में करने वाले एक किरण और सक्सेना है। ये तीनों जो नाम बताया भारत के नहीं, बल्कि अब बता रही हूँ वो भारत का है। तो किरण और सक्सेना के द्वारा भारत में किया गया था। और बस इस तरीके से देखा। एज ग्रुप अगर डिस्कस करें तो कौन से एज ग्रुप थे, कहा था छोटे बच्चों पर किया, बड़े बच्चों पर भी किया, और फिर बड़े बच्चों पर किया। इस तरीके से हमने देखा था ना, मतलब बड़े बच्चे किसको गिरी में 11 साल के बच्चे आ जाते, फिर अपने यही कुछ 15 साल का तकरीबन कहा था, और फिर कुछ 10 एक साल के अराउंड कहा था। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ बच्चों के ग्रुप के बारे में भी देखा था, और उप परीक्षणों की संख्या भी गिवन थी। अभी फिलहाल हमने नाम ही देखे। ठीक है, तो ये हमारे अशाब्दिक परीक्षण हो जाते हैं, जो मैंने RHM करके आपको बताया। रेवन वगैरह हो जाता है, इससे अपने हेमा वगैरह हो जाती है, और एम से अपने मिश्रा वगैरह हो जाता है। इन सबके अलावा किरण और सक्सेना जो भारत में किया गया था, इन दोनों के किरण और सक्सेना के द्वारा। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद कुछ थोड़ा और देख लेते हैं, जैसे कि बुद्धि परीक्षण में एक व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण विधि के बारे में बताया गया, जो कि तकरीबन 1905 में होता है। 1908 में संशोधन 15 साल के बच्चों को 30 प्रश्न बनाए जाते, 20 शब्दों वाला एक लंबा सा वाक्य इनको पढ़ाने के लिए कहा जाता है। ये सब इनके बारे में व्यक्तिगत परीक्षण। दूसरे पेज हमने क्या देखा, देखो दूसरे पेज हम देख लेते हैं कुछ बुद्धि परीक्षणों की एक सारणी से देखते हैं, और कुछ 3 सिद्धांत देखते हैं। अगर यहाँ पर बांटे तो यहाँ पे 3 सिद्धांत, यहाँ बुद्धि परीक्षण की 3 सारणियां देखते हैं, यहाँ पे 3 सारणियां देखते हैं, और यहाँ पे 1 2 3 सिद्धांत है। तो क्या होता है, ये अपने ब्लूम हो जाते, बुद्धि नाम की कोई चीज नहीं होती। थॉमसन कह देते हैं कि बेसिकली बुद्धि की इकाई होती है, और कुछ हार्ड गार्डन आ जाते हैं बुद्धि के अपने कितने 8-9 प्रकार बताते, पहले 7 बताए, फिर 8 बताए, 9 बताए। कौन से प्रकार बताया, तो लमसम करके ध्यान रखते हैं। लिंग्विस्टिक आ जाती है, लॉजिकल आ जाती है, म से म्यूजिकल आ जाती है, लमसम सम से अपने कुछ स्पासिली आ जाती है, और म से अपने कुछ मल्टी कुछ और क्या आएगी, लमसम है ना, लम कहते थे उसका, सम म कहते थे, एक और म आएगा उसके लिए मैथमेटिकल आएगा, जो गणितीय वगैरह आ जाएगी। ठीक है,
मैथमेटिकल होती है क्या? देखो एक और एमसा भी फिलहाल के लिए अपन स्किप रखेंगे, उसके बाद में इन्होंने कुछ अस्तित्ववादी, कुछ नहीं आता है, फिर एन से अपने कुछ नेचुरल वाली हो जाती है, आई से इंटरपर्सनल और इंटरपर्सनल हो जाती है, लास्ट में इन्होंने एक और अस्तित्ववादी भी जोड़ी थी। और ये पहले 7 बताते 8 बताते, इन्होंने 98 बताया था पहले 7, फिर 2000 में आते थे इन्होंने 9 कर दी। इस तरीके से ना 8 भी 2000 में ही करे, 9 भी 2000 में ही करे। इस तरीके से हल्की हल्की इन्फॉर्मेशन आती है। किताब भी लिखते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस करके, 1983 में लिखी है किताब। अब इसके बाद कुछ सिद्धांत, यहाँ पे कुछ सारणी की बने, जहाँ इस सारणी को पैटर्न के थ्रू, इसको पैटर्न के थ्रू, इसको पैटर्न के थ्रू, पैटर्न के थ्रू याद रखते हैं। पहले वाला पैटर्न कुछ इस तरीके से आता है। ये सारणी 2 में बटी है, मतलब बीच वाला मिडल बच्चा है ना। तो यहाँ मिडल से ऊपर कुछ इस तरीके का पैटर्न है, जिसमें अपन 2 देख लेते, उसके बाद ऊपर बीच में 2 नाम देख लेते। उसके बाद नीचे कुछ आम वाली ट्रिक आ जाती है, और यहाँ पे पैटर्न के थ्रू देखते हैं। एक तख्ती बना लो, उसके ऊपर स्प्रिंग टाइप ऐसे कर दो, पैटर्न के थ्रू देखते हैं अपन। उसके बाद नीचे सब कर दो, आम यहाँ आम था और यहाँ सब आ जाता। उसके बाद यहाँ पे भी अपन पैटर्न के थ्रू ही देखते हैं, जिसमें अपन इस तरीके का कहते हैं कि कुछ 2 इस तरीके के नाम आएंगे, उनके ऊपर एक नाम इनके ऊपर आ जाएगा और एक नाम कुछ इन्फॉर्मेशन इसके नीचे आ जाएगी। इस तरीके से क्या कहते हैं, इस तरीके से क्यों करते हैं, ताकि याद हो चीजें। तो अपन सामान्य कह देते हैं, यहाँ बीच में अपन कह देते हैं कि एक तो सामान्य होता है और एक तीव्र होता है, उसके ऊपर निम्न होता है, उसके ऊपर अति गंभीर होता है। बस थोड़ा सा करेंगे और पढ़ेंगे, उसको 1 मिनट रुकते हैं, फिर फिनिश करते हैं बस, है ना। तो अब बस 2-5 वीडियो देख लेते हैं। तो ये वाला सिद्धांत हमने अच्छे से पढ़ लिया। अब आ जाते हैं फर्स्ट पेज में। फर्स्ट पेज में हमने क्या जाना है, फर्स्ट पेज में हमें ना बुद्धि के सिद्धांतों को देखते हैं। अगर इस पेज को अपन 2 हिस्सों में बांटे तो क्या क्या पढ़ा हमने, तो यहाँ हमने 1 2 3 मैंने कहा था ये तीनों ऐसा हो जाएगा तो ट्रायंगल हो जाएगा, लेकिन ये था नहीं, थोड़ा सा नीचे खिसका होता। तो इस तरीके के यहाँ 3 महत्वपूर्ण सिद्धांत आते हैं। इसके अलावा कुछ बिखरे हुए सिद्धांत है, जैसे 2 सिद्धांत आ जाते हैं और इसके ऊपर 2 सिद्धांत और आ जाएंगे, इसके नीचे 2 सिद्धांत और आ जाएंगे। इस तरीके से ध्यान रखेंगे, है ना। तो बस ये इतने से इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पे। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण थे। ये सिद्धांत किसका है, ये अपने स्टर्नबर्ग का सिद्धांत है। उन्होंने बुद्धि के कितने कुछ 13 समूह बांटा है, 13 और 7 13 गौण और 7 प्रमुख समूह बांटा किसने, स्टर्नबर्ग ने, थर्स्टन ने। अपन कहते थे कि वो और वश में और एनपी, है ना। तो इस तरीके से हमने ट्रिक याद रखी थी। वो से मतलब डब्ल्यू वाला है, डब्ल्यू है, वी है, और वस सब मतलब कि वी है, डब्ल्यू ऐसे वस, और एम आई और वस, और फिर अपन कहते हैं कि वस है, एमपी है, और वस में एमपी, वस एमपी ऐसी कोई ट्रिक आती है ना। यहाँ पे ऐसी कोई ट्रिक आती है, जैसे अपन सारे नाम याद कर लेते हैं। यहाँ पे वही अपने जेपी गिलफोर्ड का सू करके आ जाता है, SUV संक्रिया है, विषय वस्तु उत्पाद करके। इनमें भी कुछ चीजें आती है जिसको अपन 2 करके याद रखते हैं। 2 मतलब कि कुछ अपसारी, अभिसारी, स्मृति और संज्ञान। और फिर अपन कहते थे कि सवा घंटे तक पढ़ा, लेकिन मुझे ईवीएस में कुछ पल्ले नहीं पढ़ा, है ना। परंतु करके कहते हैं, टी उसमें साइलेंट अपना। तो स से अपने क्या आता है, तो बेसिकली सवा आता है ना, SVA। तो यही अपने सवा में यहाँ पे यही लास्ट में क्या आता है, इकाई है। ईवीएस देखो, इकाई है, वर्ग है, संबंध है, और पल्ले नहीं पड़ा सो कुछ अपने निष्पादन है, और कुछ ऐसे कुछ हल्के हल्के से नाम देते हैं, बहुत बेसिक जानकारी लेते हैं। अब यहाँ जाते हैं, यहाँ सिद्धांत कुछ मेटा संज्ञान का सिद्धांत है, जो थर्स्टन के द्वारा दिया जाता है। जो मेटा संज्ञान बेसिकली ये अपने सिद्धांत त्रितंत्र का सिद्धांत स्टर्नबर्ग ने दिया है। इसमें इसने 3 तत्व बताए, 3 घटक भी बताया, मेटा है और संज्ञान है, और फिर बेटा संज्ञान और नॉलेज मिलेगा निष्पादन करके। इस तरीके से ट्रिकी तरीके से 3 घटक याद करते हैं, और 3 तत्व भी बताते बुद्धि के। एक तो ट्रिकी तरीके से याद करते हैं अपन, ये क्या कहते हैं उसको अपन, वड़ा भाव या फिर ऐसे करके कहते हैं, जिसमें अपन संदर्भ कह देते हैं और अनुभव कह देते हैं और कुछ घटक कह देते हैं। घटकी दास करके याद रखते हैं, ठीक है। इनके कुछ उपनाम भी थे और इनके बारे में कुछ बेसिक जानकारी भी थी। ने किताब भी लिखी है बियॉन्ड आईक्यू करके, या फिर ऐसा कुछ बियॉन्ड आईक्यू करके लिखी इन्होंने। तो ये सारे जानिए। यहाँ पे कुछ बेसिक सिद्धांत होते हैं, बीच में 2 सिद्धांत हो जाते हैं। यहाँ अपने बहुमानसिक मतलब संज्ञान वाला जाता है, और यहाँ मतलब एबी वाला और कख वाला, मतलब बुद्धि एबी वाली, एबी होती है बुद्धि मतलब, और कख वाली होती है। ऊपर भी 2 नाम बताए जाते हैं, जिसमें अपन देख लेते हैं कि कुछ ये आ जाते हैं अपने नीचे संज्ञान से जोड़ो, ऊपर प्रति मात्रा और मात्रा का सिद्धांत आ जाता है। एक मात्रा का आता है प्रतिमान का सिद्धांत, जो प्रतिमान का सिद्धांत थॉमसन ने दिया। इस तरीके से अपन इस पेज को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। यहाँ कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आ जाती है, थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ थॉर्नडाइक ने बुद्धि के स्तर बताए, मतलब बुद्धि के गुण बताए, स्तर है, क्षेत्र है, गति है, ये बुद्धि के गुण होते हैं। और इसके अलावा कुछ ने इसने ना बुद्धि के 6 तत्व भी बताया। तो ये था हमारा इसका पूरा सेशन, जिसमें हमने फटाफट से रिवाइज करने की कोशिश करी। आई होप ये सेशन आपको इस पेज को बुक को याद करने में मदद करेगा। और आपको टेलीग्राम पर, अगर आपको बुक चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आपको इनको थोड़ा और अच्छे से पढ़ना है तो एक और चैनल अपना नर्ड नॉलेज करके वहां भी विजिट कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे इसी सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।